तुम्हारा कोई नुकसान करे और फिर भी तुम्हें उस पर क्रोध ना आए। अब ये और मुश्किल बात है, करे तो सही कोई तुम्हारा नुकसान, तुम ऐसा बदला लोगे, ऐसे क्रोध में उबलोगे, छोड़ूंगा नहीं इसको, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये जो उबाल उठते हैं, ये दैवी संपदा का दूर दूर तलक हिस्सा नहीं है। आक्रोध हमें देखिए, यहां से एक बात समझिए कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारा कभी कोई नुकसान ना हो, ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तुम्हारा कोई शत्रु ना हो, ऐसा भी कभी नहीं होगा कि तुम्हें किसी से तकलीफ ना हो। दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब होगा। श्री भगवान कह रहे हैं कि आप दूसरों को तो बदल नहीं सकते हो, अपने को ही बदल सकते हो, तो अपने को बदल लो। लर्न टू बी कंपैटिबल इवन विद योर एनिमीज। हम क्या कहते, दूसरे बदल जाएंगे तो ही हम ठीक हो सकते हैं। दूसरे कैसे बदलेंगे? दूसरों पर दोषारोपण न करें, अपने आप को बदल लें। और जब आप अपने आप को बदल लें और हर हालत में ठंडे दिमाग से एनालिसिस करते हुए, सामने वाले की गलती को देख करके भी गुस्सा नहीं खाए, हिंसा में ना आ जाए। फिर कह दूं, जुबान से कड़वा बोलना भी हिंसा। घरों में अक्सर द्वंद्व युद्ध इसीलिए होते, वाक युद्ध होते, वाक युद्ध होते। जूता चप्पल की बारी तो बड़ी देर बाद आती है, शुरुआत तो जीवा से होती है। और जीवा में बात कब आती है? जो पहले दिमाग में आती है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवी संपदा क्या है कि जो तुम्हें नुकसान दे, जो तुम्हारी हानि करे, जो तुम्हारा नुकसान करे, उसके लिए भी आपके चित्त में क्रोध नहीं आता, नहीं आना चाहिए। त्याग, कर्तापने का त्याग। मैं देह मन बुद्धि वाला हूं, ऐसा जानते हुए जो कर्म करेगा तो हुआ कर्ता। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूं, ऐसा जानते हुए जो जीवन में कर्म होंगे, तो कर्म तो हैं, लेकिन कर्तापना माइनस होते ही आप उस कर्म के भोग से भी मुक्त हो जाते हो। कर्ता बनोगे, भोक्ता बनना पड़ेगा। क्रोध दिखाओगे, सामने वाले का क्रोध खाना पड़ेगा। तो मैं पने को देह मन बुद्धि से परे हटाए, फिर व्यवहार में जाए। अंतःकरण की उपरामता और चित्त की चंचलता के अभाव को कहते हैं शांति। दैवी संपदा क्या है? शांति। शांति का अर्थ वो नहीं कि अंदर गुस्से में उबल रहा है, हाँ, पर मुंह में ताला लगाया है और एक्टिंग करके चेहरे पर भाव भी नहीं आने दे रहा। ना 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 ना, शांति उसको कहते हैं कि अंतःकरण में कोई लहर नहीं है, शांत है, चंचल नहीं है, मन दुखी नहीं है, और उपरामता हो। उपरामता किसको कहते हैं? चित्त में वैराग्य हो। वैराग्य का मैं ऐसे एग्जाम्पल देती हूं, आपको ये पता चले कि आप आज शाम को मरने वाले हो, क्या करोगे? या क्या करते हैं वो लोग जिन्हें ये मालूम हो जाता है कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं? अगर थोड़ा बहुत भी चित्त में कहीं सत्व गुण या विचार है, तो वो अपने आसपास अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पुत्र, अपनी बहू, अपने पोते, अपने नौकर तक से भी क्षमा मांगता है कि अब तो मैं जाने वाला हूं। सब बड़ी से बड़ी दुश्मनियां भी उस समय त्यागने को राजी हो जाता है। मृत्यु का आगमन अच्छे अच्छों को पिघला देता है।
मृत्यु के आते संकेत देखते ही मनुष्य बड़ा दयावान हो जाता है और बड़ा चिंतनशील भी हो जाता है और अपने कर्म दिखने लग जाते हैं कि ये सब गलत मैंने किया, और उन गलतियों का पश्चाताप भी आने लगता है और क्षमा भी मांगने लगता है। मरणासन्न व्यक्ति सबसे ज्यादा क्षमा मांग रहा होगा। और जब बात है जो उसके नजदीक के लोग होते हैं, जब वो इसे क्षमा मांगता है वो और पिघलते हैं, वो और पिघलते हैं और उनकी उसके प्रति और आसक्ति बन जाती है। फिर वो कहने लगते नहीं तेरी गलती नहीं मेरी भी बड़ी है, तो तू भी मुझे माफ कर दे। ये भी चक्कर है, लोग डरते हैं अगर मरने वाले ने मुझे क्षमा ना किया और मर गया तो भूत बन के आएगा फिर ये। इसीलिए मरणासन व्यक्ति की हर इच्छा को पूरी लोग करते हैं। बोले क्या चाहिए बोलो। यहां तलक की क्रिमिनल जिसको फांसी दी जा रही हो उसको भी पूछा जाता है अपनी अंतिम इच्छा बताओ। एक ने कहा है फांसी मत लगाओ, यही है अंतिम इच्छा बस। किसी ने पूछा कोई एक इच्छा तुम्हारी अगर पूरी हो सकती हो तो क्या मांगोगे। व्यक्ति ने कहा मैं एक ही चीज मांगूंगा कि मेरी जो भी कोई इच्छा हो वो हमेशा पूरी हो। इच्छा यही है, जो इच्छा हो सो पूरी हो, यही एक इच्छा है। तो इस एक इच्छा में उसने करोड़ों इच्छाओं को पूर्ति का लाइसेंस दिलवा दिया। हमारे चित्त में उपरामता रहे, और उपरामता लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज का ध्यान होना चाहिए, और वो ये कि संसार क्षण भंगुर है। क्या दोस्ती, क्या दुश्मनी, क्या शत्रुता, क्या लड़ाई, क्या भिड़ाई, अरे छोड़ो छोड़ो। हम गुस्से को और शत्रुता को अपने मन में जगह तभी देते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हम तो लंबा जिएंगे और खूब बदला लेंगे अपनी इस दुख का, अपमान का, नुकसान का। जब ये पता हो, ये निश्चय होने लग जाए, यह चिंतन हो चित्त में कि ज्यादा दिन तो जीना ही नहीं, कब मरना पता नहीं, अरे छोड़ भाई। चित्त को उपराम रखे तो सच ये है दैवी संपदा के ये गुण सब बाकी अपने आप ही आ जाएंगे। सर्वभूत प्राणियों के प्रति दया हो। अब एक इस श्लोक में एक जो शब्द आया है जो देवी संपदा दी है अलोलुप्त्वम, वो ये है कि इंद्रियों का विषय से जब संजोग हो तब अंदर से वो निरासक्त ही रहता है। मुझे याद आ रहे हैं मेरे एक मित्र संत थे, स्वामी कैवल्यानंद थे, क्या वो अभी भी हैं, तो बंगाली हैं, बंगाली शरीर है, और उन एक कमरा बस उनका छोटा सा एक बनाया था उन्होंने, वहां रहते। और अन्न क्षेत्र भंडारे जब होते तो पर्ची आ जाती है उन्हें, पुराने सन्यासी हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, तो वो जहाँ कहीं होता तो चले जाते, तो पैदल जाना पैदल आना, और दूर था, सब आश्रम उनसे काफी दूर पड़ते थे पर पैदल जाते थे। वापिस लौट के आना तो हम बैठना, हम बैठे हैं, बातचीत कुछ हुई तो हमने, वो खुद ही बोलते थे आज वहां पे भंडारे में गए थे ना, वहां बहुत अच्छा था, बंगाली बहुत अच्छा था, रसगुल्ला था, चाबुल था, और जैसे वो बोलते तो लगता था कि मुंह से लार टपक के गिरेगी इनके। ऐसे बताना ऐसे उन्होंने कि जितने सुनने वाले होते ना तो वो जैसे सुनते रसगुल्ला तो उसी क्षण उनको लगता कि अभी के अभी जाएं और अभी के अभी खाएं, जैसे वो बोलते। खाने की विषय में बात बड़ा रस लेके वो बोलते, और ऐसे उनका भोजन इतना साधारण, पिछवाड़े में केले लगा के रखे हैं, कच्चे केले और पपीते, उई भर में थोड़ा सा नमक डाला और खा लिए।
व्यवहार में जो रोजमर्रा वो खाना खाते हैं वो मुझे मालूम, हम तो देखते थे ना क्या खाते हैं। तो जब कुछ समय मैं उनके पड़ोस की एक कुटी में रही, कोई 2 महीने, तो यदा कदा मैंने उनको कहना यहीं आप भोजन कर लो, तो जो है उसको खाया और इतने रस लेके खाया, इतने स्वाद से खाया, इतने स्वाद से खाया कि देख के लगे कि कितना रस का प्रेमी है, कितना जीव का दास है ये। पर सच ये है कि बस वो ढंग था उनका खाने का, अंदर में कोई चाह है नहीं कि आज अच्छा मिला है तो कल भी अच्छा मिले। अब भंडारे में रोज थोड़ा पर्ची आ रही है, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में, कभी आई तो आई। रोज तो वही केला पपीते की सब्जी, थोड़ी आलू की सब्जी खाई, नो चॉइसेस, नो वैरायटीज, एंड हैप्पी विद दैट। मेरी कुटी में केले का पेड़ था। एक दिन वो मुझे मिलने आए तो उसमें फल आ गया था लाल। जब वो फूल लगा देखा केले का, तो बोले इसकी सब्जी अच्छी बनती है। मैं आप कैसे बनाते हैं हमें भी बताइए। तो आज वही बना लेते हैं। तो काटे, बनाए, बोले मैं ही पकाता हूं। तो उनने पकाया। देखिए मैंने ये देखा है जितने असली साधु हैं उनमें नखरा नहीं होता। खुद ही रसोई में घुस जाएंगे, झाड़ू लगाना चाहे खुद ही लगा लेंगे, दरी बिछानी ये नहीं कि अभी कोई मेरे लिए बिछावे, खुद ही बिछा देंगे। अपने लिए करे, दूसरों के लिए करने में भी उन्हें आनंद है। मुझे स्मरण आ रहा है एक और महात्मा ऐसे उत्तरकाशी में मुझे मिले थे, और वो किसी राष्ट्रपति के सचिव रह चुके थे। तो जब मैं उन्हें मिलने गई तो उनकी कुटी में जैसे ही प्रवेश किया, एक साधक पहले से थे जिनसे वो बात कर रहे थे। मुझे जानते नहीं, हम अपरिचित हैं। जैसे मुझे आते देखा, खुद उठ के खड़े हो गए, कोने से चटाई खोली और खोल के यहाँ बैठिए। ये नहीं कि हम बैठे हैं तुम अपने लिए ऐसे ही कहीं जमीन में बैठ जाओ ना, पहले चटाई बिछाई, पानी पिएंगे। कोई चेला नहीं, चेली नहीं, कोई नौकर नहीं। मुझे संकोच लगे, मैं कैसे बोलूं। चल के गए थे, प्यास भी थी, और ऐसे मिलते हैं सामने वाले को जैसे स्वयं से कोई मिलता हो। पूछा भी और फिर खुद ही जवाब भी देते, गर्मी बहुत है, मैं शिकंजी बनाता हूं। मैं कहा नहीं स्वामी जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, आप बैठो, हम बनाते। आपको यहाँ का सामान पता नहीं होगा, मुझे पता है, आप बैठो। तो बना करके, और जो दूसरे सज्जन बैठे उनसे भी पूछ रहे आप भी लेंगे, तो उनको भी दे रहे। सरलता। सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, सरलता। महात्मा है पर अपने महात्मा पने का कोई अभिमान नहीं है, सरलता। जमीन में बैठ गए, इतने में कोई एक और सज्जन आ गया, अपना ही आसन निकाल के दे दिया, अच्छा आप इसमें बैठो। बोले महाराज आप जमीन पे। बोले जमीन तो सबसे प्यारा आसन होता है, एकदम नर्म वाला, तुम इसमें बैठ जाओ। बोले तो महाराज हमें नर्म वाले आसन में बैठने दें, जमीन पर आप अपने वाले आसन में बैठिए। ऐसा भी कोई नखरा नहीं कि मैं महात्मा हूं तो मेरे आसन पे कोई और नहीं बैठ सकता, खुद ही दे रहे हैं अपना, ले बैठो। और यहां तुम अपने आप को देखो, चीजों के ऊपर अपनी छाप लगा के बैठते हो, मेरी है मेरी है, मैं दूसरे को क्यों दूं, दूसरे को क्यों दूं। तुम्हें दूसरा दिखता है इसलिए लड़ते हो। महात्मा को सर्व अपना आपा दिखता है, इसलिए वो अपना सब कुछ दूसरों को देने को राजी है, और दे के कुछ दिखावा भी नहीं करता। ये है दैवी संपदा। धन्य है वो लोग जिनको ऐसी दैवी संपदा प्राप्त होती है। और मैं कहूंगी धन्य होता है वो मनुष्य भी जिन्हें ऐसी दैवी संपदा प्राप्त महात्माओं से मुलाकात का अवसर मिल जाता है। बहुत खुशबू होती है इन लोगों में, बिना कोई इत्र परफ्यूम लगाए एक ऐसी खुशबू इनके चरित्र की, इनकी दैवी संपदा की आती है। एक महक होती है उस हवा में जिस जगह में ये लोग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण ने ही कहा था कि हे उद्धव, जहां जहां मेरे भक्त रहते हैं वहां वहां धरती भी अपने आप को धन्य हुआ समझती, धरती धन्य हुआ समझती है कि ऐसा भक्त मेरे ऊपर रहता है। वह आकाश भी धन्य हो जाता है
जिसकी छाया तले एक ऐसा दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति रहता है, वो हवा भी अपने आप को धन्य धन्य महसूस करती है कि ऐसे महात्मा के जिस्म और फेफड़ों में और प्राण का रूप ले उसके अंदर जाती है, वायु भी कृत्य कृत्य हो जाती है। मार्दवम, कोमलता हो, कोमलता हो, कठोरता नहीं। व्यवहार में, बोली में, उठने में, बैठने, एक कोमलता होनी चाहिए। लोग बहुत कठोर हैं, बहुत कठोर। एक जैन कथा कहती हूं, एक जैन फकीर को, जैन मास्टर को एक आदमी मिलने गया और उसने कमरे में आते हुए दरवाजा बहुत जोर से बंद किया और फिर वो गुरु के समक्ष बैठ करके कहता है कि कुछ सत्संग सुनाइए, कुछ उपदेश दीजिए। गुरु कहते हैं पहले दरवाजे से जाके क्षमा मांगिए, फिर हम कुछ बोलेंगे। और क्यों दरवाजे से क्षमा, क्या बात कर रहे हो? बोले इस दरवाजे ने तुम्हारा क्या नुकसान किया, तुमने इतनी जोर से इसको पीटा है। एक बड़े प्रसिद्ध कंबोडियन बौद्ध भिक्षु हैं, उनका यह कथन है, कहते जब मैं किसी को जूता उतारते हुए या दरवाजा बंद करते हुए देखूं, इतने भर से मैं उसकी सारी साधना के विषय में जान लेता हूं। जो साधक है, जो मेडिटेटर है, वो हर चीज को बहुत एस्थेटिकली और सेंसिटिवली करता है, कोमलता से करता है, होश से करता है, ध्यान से करता है। और जो बेहोश आदमी है वो कुछ भी करे, उसके करने में उसकी कठोरता दिखती है, उसकी बेहोशी दिखती है। तुम्हारे बैठने में तुम्हारा मन झलकता है। अब इसी समय जिस तरह तुम बैठे हो उससे दिखता है, आड़े बैठे हैं, टेढ़े बैठे हैं, घुटने उल्टे करके एक के ऊपर एक रखे हैं, हाथ कहीं हैं, सीधे नहीं बैठे। जिसके मन टेढ़े हैं उसी का शरीर टेढ़ा होता है। जिसका मन प्रमादी आलसी है वही झुक के बैठता है। जैसे बोलते हैं, जैसे खाते हैं, तमोगुणी आदमी को तुम देखो वो कुछ भी खा सकता है, और रजोगुणी आदमी का लक्षण ये है कि खाते समय वो इतनी गंदगी मचाएगा और इतना जूठा छोड़ेगा। और सात्विकी आदमी जब भोजन करेगा तो उसकी थाली हमेशा साफ मिलेगी आपको। तामसिक आदमी कुछ भी खा सकता है, मांस, मदिरा, मछली कुछ वो खा सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने बनाया, कैसे बनाया, नो इशू। रजोगुणी आदमी खाते समय भी ऐसे खाता है जैसे नोच रहा हो। थोड़ा गौर कीजिए, किसी दिन अपने आप को एक शीशे के सामने बैठिए और खाना खाइए और अपने आप को देखिए कि तुम कैसे खाते हो। क्योंकि दूसरे तुम्हें देख सकते हैं, तुम तो अपने आप को इतने बेहोश हो, साक्षी भाव कहाँ रहता है कि खुद को देख सको। तो किसी शीशे के सामने बैठ करके देखिए। मैंने देखा कई लोग जब रोटी मुंह में डालते तो यूं जैसे ना ठूस रहे हैं अंदर, और कोई तो ऐसे डालते हैं आधी बाहर लटकी आधी अंदर गई है, और इतना खाने का जल्दी मची है कि अभी भोजन अंदर भी नहीं गया है तो उन्होंने उसको पहले से खाना शुरू कर दिया। कईयों को आप देखिए तो मुंह खोल के बड़ा बड़ा खाते हैं कि उनकी मुंह में आखिरी उनकी भोजन की गराही गई हो, और सामने वाला कोई आए तो वो देख सकता है कि वो सब्जी खा रहा है कि दाल खा रहा है, क्योंकि ऐसा मुंह खोल खोल के खाएगा वो। बेहोश तामसिक आदमी। धर्म का लेन देन सिर्फ तुम्हारे ध्यान, पूजा पाठ या प्रार्थना से नहीं है। धर्म का लेन देन तुम्हारे नॉर्मल जीवन से है। उठना बैठना, खाना पीना, ये हर चीज की मॉनिटरिंग है। घर में एक ही आम है, अब भोजन उपरांत कहा भाई चलो आम खा लें, आम एक ही है, खाने वाले 4 हैं,
तो जो सात्विकी मन का होगा वो उसके सब भाग करके बाकी 3 को देता है, आप खाइए क्योंकि थोड़ा है तो आप खाइए आनंद से, और हम आपको खाते देख के आनंदित हो जाएंगे। ये हुआ सात्विकी आदमी। और राजसी कहेगा कोई नहीं जी, एक जैसे भाग सबको दे लो, सबको मिलना चाहिए। और तामसिक आदमी कहेगा भाई मम्मी तेरे को तो शुगर थी ना परसों, और अपनी जवान बेटी को देख के कहता भी देख ज्यादा आम खाएगी तो मुंह में पिंपल्स आएंगे। और लड़के को कहते तेरा जो खून है पहले ही गर्म है, इतने फोड़े फुंसी निकलते रहते, आम खाएगा तो और फोड़े फुंसी निकलेंगे, तो तुम तो खाओ नहीं और मैं ठीक ठाक हूं, मैं खा लेता हूं। ये है तमोगुणी। तर्क कैसे दे रहा है? जैसे तुम्हारा हित हो रहा है, और असल में वो अपना हित साध रहा है। तो साधक क्या है? उसमें कोमलता। दैवी संपदा क्या है? कोमलता, कठोरता नहीं। ब्यूटिफुली, एस्थेटिकली एंड जेंटली। भगवान कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानितः भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह किसी में शत्रु भाव न होना, नातिमानिता पूज्यता के अभिमान का अभाव, भारत देवीम हे अर्जुन इस देवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। अब देवी संपदा के लक्षणों में ये तीसरा और अंतिम श्लोक है। इसमें अब आगे बात देखिए, इतना कुछ कह चुके फिर भी कुछ कहना बाकी है। पहले ही श्लोक में कितना कुछ कह दिया, फिर दूसरा दिया, अब तीसरा भी दे रहे। सबसे पहला है तेज। तेज किसको कहते हैं? अरे जो साधना करता है उसकी साधना का एक ओज होता है, एक चमक, एक ऊर्जा होती। आप झूठ पाखंड करके वेशभूषा वाणी शब्दों से तो किसी को भ्रमित कर लोगे, चलो नकली नाटक कर लोगे ज्ञानी होने का, पर अपने अंदर तेज कहां से लाओगे? तो दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति में तेज होता है। तेज माने ऊर्जा है। ऐसा ऊर्जावान व्यक्ति जैसे ही तुम्हारे समीप आके बैठेगा, तुम्हारे अंदर भी शक्ति का संचार कर देता है। कुछ है जो तुम तक पहुंचता है, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन दूसरों तक पहुंचती है। अब अगर आप जागरूक और सेंसिटिव हैं, इट विल मूव यू, और अगर आप बंद हैं तो नथिंग विल हैपन। नथिंग विल हैपन। एनीथिंग हैपन्स ओनली देन व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू अलाउ इट टू हैपन। और मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अच्छी चीजों को रोक लेता है, होने नहीं देता है। महापुरुष का, दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति का एक खास लक्षण है, वो है तेज। देखिए, आपको किसी पर बड़ा गुस्सा आया, आप अपने गुस्से को पी गए, मुंह से मुस्कुराते रहे, क्योंकि वो दैवी संपदा है ना। अक्रोध, अहिंसा, नाटक कर लिया तुमने पूरा, लेकिन इतने नाटक के बाद भी तुम तेज नहीं ला सकोगे। जैसे एक बड़े नृत्य गुरु से कुछ विद्यार्थी नृत्य सीख रहे थे, तो एक विद्यार्थी ने गुरु से पूछा, गुरुजी आपने भाव भंगिमा तोड़े सब तो हमें सिखा दिए, पर जब आप करते हो तो बड़ा खूबसूरत लगता है, जब हम करते हैं तो वो बात नहीं है। क्यों नहीं है? गुरु ने कहा, बेटे इसमें मेरा अभ्यास है। गुणी संगीतज्ञ के गुण का पता सिर्फ वो एक सा का उच्चारण करे, एक छोटा सा आलाप ले, वहीं से पता लग जाएगा कैसा पका हुआ अभ्यासी गला है। और जिसके गले में ऐसा चमत्कार नहीं हो, वो 2-2 घंटे भी गाना सुना ले तो भी सामने वाले को कुछ होता नहीं। तेज, दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति में तेज होता है।
उसमें क्षमा है, धीरज है, शौच है, अद्रोह है। एक जो नया जो आ रहा है इसमें अद्रोह, अद्रोह माने हमारे मन में किसी के लिए शत्रु भाव नहीं हो, यह अद्रोह। जो कोई हमें सम्मान न दे, हमारी मर्जी पूरी ना करे, हम दुश्मनी उससे बना लेते। जो मेरी मर्जी से न चले, हम उसको अपना दुश्मन बना लेते। दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति कौन है? जो अपने अंदर किसी के विषय में शत्रुता नहीं रखता। जो शत्रु हैं उनके प्रति भी आक्रोध है, पर अपनी तरफ से किसी के लिए मन में कठोरता नहीं रखता है, वैर भाव नहीं रखता है। नातिमानितः माने पूज्यता का भी अभिमान नहीं होता। अब इतने सारे गुण आ जाएं तो ये नहीं आएगा साथ में कि मेरे में कितने गुण है, बोले नहीं ये नहीं आता उसको। जैसे जंगल में खिले फूल ये नहीं जानते कि वो कितने खूबसूरत हैं, ऐसे ही दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति इतना खूबसूरत होता है, लेकिन इतनी खूबसूरती के बाद मैं महान हूं ना वो सोचता है, ना वो दिखाना चाहता है। दिखावा नहीं है उसमें। भगवान कह रहे हैं कि ए भारत, अर्जुन को ही एक नए नाम से बुला रहे हैं, ए भारत अभिजातस्य भवन्ति, माने ये लक्षण होते हैं जिसमें दैवी संपदा हो। ये है दैवी संपदा के लक्षण। या हम यूं भी कह सकते हैं, जो साधक होना चाह रहा हो उसके अंदर ये सब लक्षण होने चाहिए। और जिसके पास ये दैवी संपदा है, सत्य ये है, आगे आते में भगवान ये बात बोलने वाले हैं, हम पहले ही बोल देते हैं। वो कहते वो मुझे सबसे प्रिय है, वो मुझे सबसे प्रिय है। अद्रोह, अदंभ, अभय, क्षमाशील, अक्रोध, शांत, मार्दवम, अचापलम, मधुरता, कोमलता, शांति ही, ये क्या प्यारे गुण हैं। ये सब दैवी संपदा के। आप तो जो समझ लगी हो तो प्रार्थना ही कीजिए कि प्रभु यह दैवी संपदा हम में आए।